मेरी कहानी एक ऐसी महिला की है जो अप्रत्याशित दोस्ती, अकेलेपन और प्यार की तलाश में है। मैं रेबेका हूँ, 42 साल की सौतेली माँ, और मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं खुद को ऐसी स्थिति में पाऊंगी। मेरे पति मुरद एक सफल व्यापारी हैं, हमेशा अपने फोन में लगे रहते हैं या अपने काम में डूबे रहते हैं। मैं उनकी मेहनत की सराहना करती हूँ, लेकिन इस वजह से मैं अक्सर उपेक्षित और अकेली महसूस करती हूँ। दिन हफ्तों में बदलते गए और मुरद की उदासीनता के कारण मैं दोस्ती और गर्मजोशी के लिए तरस रही थी। घर में अकेली रातें और भी स्पष्ट हो गईं जब मुरद के कदमों की आवाज सुनाई देती थी और वह अपने कामकाज के कमरे में चले जाते थे, और कभी जीवंत रहने वाला हमारा घर अब सन्नाटे में डूबा हुआ था। इस दौरान मेरे विचार मेरे सौतेले बेटे याकूब की ओर मुड़ने लगे। याकूब 24 साल का, विश्वविद्यालय से स्नातक करने के बाद घर लौट आया था। वह हमेशा सम्मानजनक और विनम्र था, लेकिन हमारे बीच एक अनकही दोस्ती का जन्म हुआ। याकूब एक उल्लेखनीय युवक बन चुका था और उससे बात करने पर मुझे बेहतर महसूस होता था। उसकी सकारात्मक ऊर्जा और नम्र व्यवहार मेरे अकेलेपन को कुछ हद तक कम कर देता था। एक दोपहर मुरद के वापस लौटने का इंतजार करते हुए लंबे दिन के बाद मैंने अपने कपड़े बदलने का फैसला किया। आईने में खुद को देखा और एक आह भरी। मुझे वे दिन याद आ गए जब मैं खुद को सुंदर और मजबूत महसूस करती थी। अपने विचारों में खोई हुई मैं बेडरूम की ओर बढ़ी, तभी अचानक दरवाजे के खुलने की आवाज सुनी। आने वाला याकूब था, जो अप्रत्याशित रूप से घर लौट आया था। नमस्ते रेबेका, उसने अंदर आते हुए कहा। उसके चेहरे पर एक चमकदार मुस्कान थी। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैंने जल्दी से खुद को संभाला और उसकी ओर मुड़ी। माफ करना, मैं बाधा नहीं डालना चाहता था, उसने बुदबुदाते हुए कहा। उसकी नजरें एक पल के लिए मुझ पर टिकी रहीं। कोई बात नहीं, मैंने शांत रहने की कोशिश करते हुए कहा। मैं बस कपड़े बदल रही थी। मैंने महसूस किया कि मेरे गाल लाल हो रहे थे। हम वहां थोड़ी देर के लिए असहज चुप्पी में खड़े रहे। याकूब एक पैर से दूसरे पैर पर झूल रहा था। उसकी नजरें मुझ पर बार बार लौट रही थीं, जैसे कि वह किसी चीज को लेकर अनिश्चित हो। मुझे लगता है कि मुझे जाना चाहिए, उसने आखिरकार कहा, दरवाजे की ओर एक कदम पीछे हटते हुए। रुको, मैंने धीरे से आवाज लगाई। मेरी आवाज मुश्किल से एक फुसफुसाहट थी। तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है, हम बात कर सकते हैं। उसने संकोच किया। उसकी नजरें मेरी नजरों को तलाश रही थीं। सतह के नीचे एक जिज्ञासा थी और मुझे पता था कि इस मौके को मुझे हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। याकूब, हाल के दिनों में मैं थोड़ा अकेला महसूस कर रही हूँ। मुरद यहाँ नहीं होते हैं तो यहाँ रहना मुश्किल हो जाता है, मैंने कहा। मुझे पता है, हमने वास्तव में वह कनेक्शन नहीं बनाया है जो हमें बनाना चाहिए था। समझ रहा हूँ, उसने धीमी आवाज में कहा। वह हमेशा व्यस्त रहते हैं, तो अजीब लगता है। मैंने गहरी सांस ली, खुद को साहसी महसूस करते हुए। क्या हम दोनों साथ में समय नहीं बिता सकते? मेरे अपेक्षा के विपरीत उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। मुझे यह बहुत अच्छा लगेगा, जैसे कोई अदृश्य शक्ति मुझे उसकी ओर खींच रही हो। मैं उसके करीब चली गई। हमारे बीच की दूरी कुछ ही सेंटीमीटर रह गई। मैं उसकी गर्माहट को महसूस कर सकती थी। हमारे बीच की दोस्ती और गर्मजोशी को नकारा नहीं जा सकता था। याकूब, मैं ईमानदार होना चाहती हूँ। तुम्हारे साथ बात करना और समय बिताना मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। मुझे भी, उसने कहा, मुझसे पास आकर। उसकी आवाज में एक घबराई हुई उत्तेजना थी। उस पल में मेरी सारी चिंताएं गायब हो गईं और हम गले मिले। गले लगना पहले संकोचपूर्ण था, लेकिन जल्दी ही वह गहरा हो गया। वर्षों से महसूस नहीं हुई गर्माहट जागृत हो रही थी। मेरे हाथ मेरी कमर पर गए। याकूब ने भी मुझे धीरे से अपनी ओर खींच लिया।
कुछ देर बाद मैंने याकूब की आंखों में देखा, उसी उत्साह और राहत की झलक उसके चेहरे पर भी थी। क्या हमें वाकई ऐसा करना चाहिए? मैंने फुसफुसाते हुए पूछा, सांस लेने में मुश्किल हो रही थी। हाँ, उसने दृढ़ता से कहा, मुझे अपनी ओर दबाते हुए। मैं तुम्हारे साथ इस तरह समय बिताना चाहता हूँ, रेबेका। इन शब्दों के साथ मैंने खुद को साहसी महसूस किया, थोड़ा पीछे हटकर उसका हाथ थामा और उसे बैठक कक्ष की ओर ले गई। वह पल इतना अवास्तविक लग रहा था, लेकिन मैं उस पल को पूरी तरह से जीने के लिए तैयार थी। बैठक कक्ष में हम साथ बैठे और गहरी और अर्थपूर्ण बातचीत शुरू की। याकूब के हाथ मेरे हाथों में थे और इस तरह उसके साथ करीब आना मुझे वर्षों से महसूस नहीं हुए एक बंधन को फिर से जोड़ने में मदद कर रहा था। मेरी उंगलियां उसकी ठुड्डी की रेखा को छू रही थी, उसकी आंखों में जलती हुई सच्चाई को देख सकती थी। हमें खुद को इस तरह व्यक्त करने से डरना नहीं चाहिए, मैंने फुसफुसाते हुए कहा, सांस लेने में मुश्किल हो रही थी, साहस से उत्तेजित होकर। उसने सिर हिलाया और मुझे फिर से गले लगा लिया। उसकी गर्मी को महसूस करते हुए मुझे लगा कि मेरा अकेलापन थोड़ा कम हो गया है। मेरे हाथ उसके कंधों का स्पर्श कर रहे थे और मैं उस पल की सुंदरता का आनंद ले रही थी। रात बढ़ती गई और मैंने महसूस किया कि याकूब के साथ बिताए ये पल कितने कीमती थे। उसके साथ बिताया गया समय मेरे जीवन में खालीपन को भर रहा था और मुझे फिर से महत्वपूर्ण महसूस करा रहा था। हम इस पल का आनंद लेते रहे, एक दूसरे का समर्थन करते हुए और दोस्ती की गर्मजोशी के साथ। आखिरकार रात खत्म होते होते मैंने याकूब का धन्यवाद किया और अलविदा कहा। इस पल, इस गर्माहट और सच्चाई को मैं कभी नहीं भूलूंगी। चाहे कुछ भी हो, यह दोस्ती मुझे फिर से याद दिला रही थी कि जीवन में महसूस करना और जीना कितना महत्वपूर्ण है। अगले दिन सामान्य जीवन में वापस लौटने का समय आ गया था। जब मुरद घर लौटे तो याकूब और मैं जानते थे कि हमें जो कुछ भी अनुभव हुआ और जो दोस्ती हमने बनाई थी, उसे गुप्त रखना था। यह रहस्य हमारे अंदर एक बोझ और एक उम्मीद दोनों लेकर आया था। हमें नहीं पता था कि भविष्य में क्या होगा, लेकिन हम इस दोस्ती और जुड़ाव के मूल्य को समझते हुए जीवन जीते रहेंगे।